अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। आज हम इबादत का सबक नंबर 1 रोज़ा पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हम इसकी मशक में से तफसीली जवाब करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम जुज़ अलिफ रोज़े की अहमियत व फजीलत बयान करें का जवाब करेंगे। प्यारे बच्चों, इसका जवाब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रोज़े की अहमियत व फजीलत। रोज़ा इस्लाम का बुनियादी रुकन है और एक अहम इबादत है। रोज़ा हर आकिल, बालिग और मुकीम मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जिस तरह रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए हैं, उसी तरह ये पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे। कुरान मजीद सूरतुल बकरा आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है। तर्जमा: मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। प्यारे बच्चों, रोज़ा इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है और ये हर आकिल, बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है। रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह ये पहली उम्मतों पर, पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है कि मोमिनो, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं कि रोज़े ना सिर्फ हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए हैं, बल्कि ये रोज़े जो हैं, ये जो हमसे पहली उम्मतें थी या हमसे पहले लोग थे, उन पर भी फ़र्ज़ किए गए थे। और रोज़ों की फ़र्ज़ करने की जो सबसे अहम वजह है वो क्या है कि इंसान जो है वो परहेजगार बने। परहेजगार क्या होता है? परहेजगार का मतलब होता है मुत्तकी बनना। और इंसान के अंदर, जब इंसान मुत्तकी बनता है तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर तकवा की सिफ्त पैदा होती है। और तकवा से मुराद ये है कि अल्लाह के डर से बुरे कामों से बच जाए, कि अल्लाह के डर से बुरे कामों से बच जाए। और प्यारे बच्चों, रोज़े की एक अहमियत और भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रियान कहते हैं। क़यामत के दिन इस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ादार ही जन्नत में दाखिल होंगे। तो प्यारे बच्चों, रोज़ादार के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो क्या है कि जन्नत का एक दरवाज़ा है जो सिर्फ मखसूस ही रोज़ेदार के लिए किया गया है। और क़यामत के दिन वो लोग जो रोज़े रखते थे वही इस दरवाज़े में से गुजरेंगे और इस दरवाज़े से वो दाखिल होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये कितनी बड़ी फजीलत की बात है। इसके अलावा रोज़ा जो है, आदमी जो है जो रोज़ा रखता है, ये रमज़ानुल मुबारक आता है। तो रमज़ानुल मुबारक में क्या होता है कि आदमी जो अमल कर रहा होता है या जो इबादत कर रहा होता है, तो उसका जो अजर व सवाब है वो 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला जो है वो ये फरमाते हैं कि रोज़ा जो है वो खालिस मेरे लिए है और मैं इसका अजर व सवाब भी खुद ही दूंगा। तो प्यारे बच्चों, अब रोज़ा जो है इसका इतना ज़्यादा अजर व सवाब है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं इसका बदला खुद दूंगा। तो रोज़ा जो है वो खालिस अल्लाह ताला के लिए ही होता है। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। प्यारे बच्चों, आपने इस सवाल के जवाब को ज़ुबानी याद करना है और इसको अपनी नोटबुक्स पर राइट करना है। अल्लाह हाफिज़।